आज का जो टॉपिक है, विषय वो है खुदा के नबी, और इसका जो मुख्य पद है मत्ती 7 पद 20। जरा पढ़िए को मिल जाता, मत्ती 7 पद 20। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए। अभी आपने हमें समय दिया कि हम आपके कलाम पर मनन करें, तो खुदावन आप हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो यीशु मसीह ने मुझको और आपको सिखाई है। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। अब यह किन की बात हो रही है? यह हो रही है झूठे नबियों की बात। आजकल देखा जा रहा है कि आजकल बहुत से नबी आ गए, प्रॉफिट लगा लेते हैं अपने नाम से आगे, नाम के पीछे। अगर आप उनसे इसका मतलब पूछे ना, या प्रॉफिट की स्पेलिंग पूछे, तो उनको नहीं आएगी। लगा लिया है, सुन के लगा लिया है, बहुत से हो गए। आप लोग भी देखते होंगे, और यहाँ करनाल में भी बहुत से आपके घर में आते जाते रहते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई में खुदा के नबी हैं वो लोग? क्या वाकई में जो आपके यहाँ आ रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, जो आपसे लिफाफा लेके जा रहे हैं, और बड़ी खुशी से आप उनको लिफाफा दे रहे हैं, चर्च काम के लिए भी उनके दे रहे हैं आप, बेशक यहाँ ना दे पर वहाँ दे रहे हैं आप, क्या वाकई में नबी है सच्चे? हो पहचाना कभी कि वो सच्चे नबी हैं? आपने पहचाना कभी कि खुदा के चुने हुए लोग हैं? आपने पहचाना कभी कि खुदा ने इनको मेरे घर में भेजा है? नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ते। सारी बात यह है, हमें जो सुना दिया गया, हमें जो बता दिया गया, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। दर्शन की बात है, कभी बताऊंगा दर्शन के लोग बहुत होंगे, आप बताऊंगा दर्शन की बात कि दर्शन का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके घर में जो आते हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, बस आते हैं, आप लोग आते हैं, लोग मुझे मालूम है आते हैं, पहचानिए कि वो वाकई में खुदा के चुने हुए लोग हैं, या वो रसीद बुक लेके आ जाते हैं, दे दीजिए साहब, ठीक है, अच्छी बात, दे दीजिए, कोई बात नहीं। आमोस ने सवाल किए हैं, आमोस नबी ने खुदा की तरफ से कुछ सवाल किए। खुदा आमोस से सवाल कर रहा है, बातचीत हो रही है, और आमोस मुझको आपको बता रहा है। निकाले आमोस 3 अध्याय निकालिए जरा, आमोस 3 अध्याय। पद 3, यदि 2 मनुष्य आपस में सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते? पहला सवाल किया उसने। शब्द शब्द में ये लिखा हुआ है कि एक साथ अगर 2 साथ में नहीं होते तो वो नहीं कर सकते। अभी 2 की क्या बात हो रही है? यदि 2 इंसान आपस में सहमत ना हो तो क्या वो कोई काम कर सकते हैं? अब 2 की क्या बात हो रही है? एक वो जो आपके यहां सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, और दूसरा वो खुदा का रूह। अगर खुदा और वो इंसान जो अपने आप को पादरी कहता है, जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है, जो अपने आप को नबी कहता है, वो और खुदा अगर एक साथ सहमत नहीं है, अगर उनकी विचारधारा एक नहीं है, तो क्या वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इंसानों पर देख लीजिए, 2 इंसान, एक बोलेगा इधर चलो, इधर नहीं इधर चलो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। घर में भी ऐसा हो जाता है, पत्नी कहती है ऐसा करो, पति कहता है ऐसा करो, बच्चे कहते हैं ऐसा करो, माँ बाप कहते हैं ऐसा करो। नहीं बनती बात। जब तक कि सहमत ना हो जाए, जब तक कि पूरा परिवार या 2 इंसान एक बात पर सहमत ना हो जाए, हाँ ये सही है, इसको करना चाहिए, वो काम सफल होता है। यहाँ पर आमोस ने ये पहला सवाल किया। दूसरी बात, क्या शेर बिना अहिर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांग में गुर्राएगा? ये सवाल यहाँ पर आ गया। शेर को जब तक कुछ शिकार नहीं मिलता है तब तक वो नहीं गरजता, अपनी मां से नहीं गुर्राता है। नंबर 3, आगे बताऊंगा फिर आपको इसका मतलब। 5वां पद,
क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? आपने देखा हो कि, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने जाल वाल देखे नहीं देखे, मैंने तो देखे जाल बहुत। चिड़ियों को हम लोग काबू करते थे, खेत में भी थे हमारे बहुत से, तो बहुत सी चिड़ियाँ आ जाती थी। अब तो खैर सबको हटा दी थी, कुछ नहीं हमारे पास। तो बताते थे कि फंदा लगा लो भाई, ये चिड़िया आ जाएंगी, लगा लेते थे। हम लोग अलग खड़े होते थे, तो फंदा जब थोड़ा सा उचकता था, जाल सुनिए, जब वो रस्सी जो उसकी जाल की रस्सी वो ऐसी ऊंची होती थी ना, तो हम समझ जाते थे कि कोई ना कोई इसके अंदर फंस गया, फिर हम वहाँ पहुँच जाया करते थे। तो यही सवाल किया जा रहा है। आगे चलिए, अभी उसका मतलब और बताऊंगा आपको। छठा पद, क्या किसी नगर में ऋषि फूकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? अब सवाल यहाँ पर फिर आ गया, आपके यहाँ जो मुसीबत आती है वो क्यों आती है? बताइए। अरे हमारे कर्म बुरे हैं इसलिए आ गए, कर्म बहुत बुरे हैं हमारे इसलिए आ गए। ये भी होता है, ये भी होता है, बिल्कुल होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन खुदा की मर्जी होती है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर आप खुदा में विश्वास नहीं करते, आ जाती है, लेकिन खुदा की मर्जी से आएगी। तो विपत्ति जब आती है किसी देश के अंदर, जब तक खुदा उसको नहीं कहता। आगे चलिए, 7 पद, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास नबियों पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अब फिर बात आ गई वही वाली बात, बिना खुदा की मर्जी के कोई भी नबी नबूवत नहीं कर सकता। बाकी करते हैं तो करने दीजिए उनको, ठीक है। 8वां, सिंह गर्जा कौन ना करेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन नबूवत ना करेगा। आखिरी पद में, ये 7-8 पद में, जब तक खुदा का आत्मा, खुदा का रूह जब तक उस नबी से बात नहीं करेगा, उस नबी के अंदर बात को नहीं डालेगा, तब तक वो अकॉर्डिंग टू बाइबल बात नहीं करेगा आपसे। वो फिर इधर की बात करेगा, दर्शनों की बात करेगा, बहुत से दर्शनों की बात करना शुरू कर देगा। दर्शनों की बात करके आपको प्रभावित करेगा अपनी बातों से, ताकि अपनी जेब खाली कर सके, आप लोग अपने बटुआ खाली कर सकें। सही बात नहीं बताएगा कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, वो बताएगा जिससे उसको बेनिफिट हो जाए, जिससे आप प्रभावित हो जाए, जिससे मान लें हाँ ये है नबी, भाई ये है, भाई ये है, भाई ये है, और 4-5 लोगों को और बता दें भाई ये है। बुखार है, ऑलरेडी आपने पहला सेटमोल खाई हुई है पहले से ही। सुन रही ध्यान से मेरी बात, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, और मुझे गलत साबित करूँ तो कर देना जिसको करना है। पैरासीटामोल आपने ऑलरेडी खाई हुई है पहले, आधा घंटा पहले। अब आ गए पादरी साहब, अब पादरी साहब ने कही दुआ, ठीक है, और बुखार हो गया आपको हल्का, तो अरे हमारे भाई साहब को नहीं आता कुछ भी, ये भाई साहब देखो बुखार था, दुआ करे हल्का हो गया, भैया पैरासीटामोल पहले खाई हुई आपने। ध्यान सुनिए मेरी बात, आप या तो फिर डॉक्टर की दवाई छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, अब फिर बोलिए दुआ कर। डॉक्टर की दवाई बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, अब फिर बोलिए दुआ कर। आजकल नबियों की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वालों की बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह के टाइम की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आजकल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखिए आप क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। आमोस ने यहाँ पर क्लियर बोल दिया कि बिना, इसका पूरा जो अर्थ निष्कर्ष है वो ये है कि बिना खुदा की मर्जी से इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता। बिना खुदा की मर्जी से कोई भी नबी नबूवत नहीं कर सकता, जब तक कि खुदा नहीं कहेगा उससे, जब तक खुदा नहीं चुनेगा। बहुत से लोग हैं जो नहीं आना चाहते थे सेवकाई में, मैं भी उसमें से नहीं आना चाहते थे, वक्त दूर रहते थे, लेकिन खुदा ने उनको पकड़ा, खुदा ने उनको पकड़ा, अपना काम कराया, और जब पकड़ा अपना काम करा रहे तो सारे रास्ते खुलते भी जा रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक ईमानदार प्रचारक
आपको साइकिल पे चलते हुए मिलेगा, या पैदल मिलेगा, या फिर रिक्शा में मिलेगा। ईमानदार प्रचारक, गाड़ी घोड़े नहीं होंगे उसके पास में लंबे लंबे। पहचानिए, आमोस कह रहा है बिना खुदा की मर्जी से अगर चिड़िया भी फंसेगी, बिना जब तक चिड़िया फंदे में जाल में नहीं फंसेगी तब तक जाल नहीं उचकेगा। जब तक नरसिंगा नहीं फूका जाएगा तब तक लोग नहीं नाचेंगे। जब तक विपत्ति खुदा नहीं बोलेगा तब तक नहीं आएगी। ऐसे ही जब तक खुदा नहीं चुनता है ऐसे लोगों को तब तक वो सही मायने में नबी नहीं होते। ये आपको पहचानना है, क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर बहुत हो गए, बहुत हो गए। करनाल में बहुत है, बहुत करनाल इतने हैं कि पहले तो लिस्ट आ गई थी मेरे पास 16 में, अब दोबारा फिर बन रही। बहुत है, बहुत गली गली में हर जगह 4 लोग बैठेंगे, 2 बैठ जाएंगे। मेरे को बोला गया था 4 लोग लेके बैठ जाते भाई साहब। मैं क्या करूँ, मेरा 4 याद होता, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ज़्यादा बोलता भी नहीं किसी से, भैया कि तुम आ जाओ, ठीक है। देखना ये है कि क्या वो वाकई में खुदा का चुना हुआ है, क्या वाकई में यिर्मयाह की तरह माँ के पेट से चुन लिया। और देखिए खुदा जिसको चुन लेता है माँ के पेट से, वो जितना मर्जी दूर भाग जाए, जितना मर्जी दूर भाग जाए, खुदा उसको पकड़ लेगा और अपना काम जरूर कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सौ की बातें सुनता रहता हूँ। इसलिए आमोस कह रहा है बिना खुदा की मर्जी से कोई भी नबी नबूवत नहीं कर सकता जब तक खुदा नहीं चाहेगा। बाकी करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन उनकी नबूवत में वो बात नहीं होती। आप सुना करिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप सुना करिए और संदेश को सुना करिए। शुरू कहाँ से करेंगे, बीच में कहाँ ले जाएंगे और एंड का कर देंगे। सुना करिए ध्यान से बिल्कुल। और वो क्लिप काट के लगा देंगे उसके अंदर आजकल, और जब लगा देते तो फिर देखिए साहब कितने कमेंट आते हैं। लेकिन अगर पूरा आप सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। ऐसे लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लिप काट के लगाइए, जिसका लगाना चाहते लगाइए, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि वाकई में ये खुदा का चुना हुआ या नहीं, क्योंकि बिना खुदा की मर्जी से तो बड़े काम हो नहीं सकते। आगे चलिए, अब वो बात करेंगे भी आश्चर्यक्रम जो होते हैं, किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को ये कैसे कैसे होते, सब स्टडी करिए मेरी पूरी की पूरी। यीशु मसीह ने यकीनन कोई भी खुदा के बिना काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने बहुत अच्छा बोला, निकाल लीजिए मत्ती 7 निकालिए जरा, मत्ती 7 और जरा 15 पद पढ़िए इसका जोर से भाई, कोई मिल जाए इसको। बस झूठे नबियों से सावधान, ये सावधान शब्द को इस्तेमाल किया गया है और झूठा शब्द को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरे जाने के बाद, चेलों के जाने के बाद बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो मेरे लोगों को भड़काएंगे और बरकाएंगे। यानी विश्वास में लोगों को आने के बाद विश्वास से उनको अलग हटा देंगे, दुनिया की बातों में उलझा देंगे, दुनिया की बातों में लेकर चले जाएंगे, रीति रिवाज में लेकर चले जाएंगे। बातचीत हो रही थी मेरी अभी किसी से, होती रहती है कि जी ये पास्टर की बात बता रहा हूँ आपको, शरीर तो नाशवान है, जला दो या दफना तो क्या फर्क पड़ता है। ये वो पादरी बोलते हैं जो संडे को खड़े होकर संदेश देते हैं, अरे भाई साहब शरीर तो नाशवान है, जला दो या दफना दो। हम लोग अगर हम लोग जला दें तो क्या फर्क पड़ता है, जरूरत नहीं कि साहब मसीह को दफनाएं, एक पादरी साहब बोल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, मैं खड़े होकर यहाँ पर ये बोलूं कि कोई बात नहीं, अगर कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो जला दो, कैसे लगेगा आपको? शरीर तो नाश होगा ना। ये वो पादरी हैं जो पूरी तरह से मसीह में नहीं आए, जो पूरी सिस्टम को नहीं बता रहे, जो पूरी तरीके से नहीं बता रहे। बाइबल के अंदर कभी भी, और पता क्या बोलते हैं, अरे नदियों में बहा जाते हैं, और अभी देखो कोविड में कितने लोग ऐसे हो गए, कौन सा उनको दफनाया गया। वो एक घटना थी, वो एक घटना होती है, दुर्घटना होती है। लेकिन अच्छे वाला इंसान घर के अंदर अगर आपका हो रहा है मसीह में, क्या उसको जलाएंगे आप? यहाँ जलाए जाते हैं, यहाँ तो जलाया जाता है। तो मैं देख ले 2-3 लोग यहाँ जलाते जाते, खुद मैं भी गया हूँ, एक में तो देखा मैं पहली बार, ये मिसेस मेरी बोल रहे थे देख के आते कैसा होता है। अच्छा था वैसे, बहुत बढ़िया था वो उनका, क्या बोलते हैं, शमशान घाट, ये शहर के अंदर की तरफ है, बहुत बड़ा लेवल में बनाया, काफ़ी बड़ा बनाया, बड़ा साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम, AC वगैरह सब लगे हुए उनके पास। और खैर मैं तो जाके अंदर एक रूम में बैठ गया था, लेकिन बहुत अच्छा है, साफ सुथरा लगा। हमारा कब्रिस्तान ऐसे नहीं मिले, आज मिल जाएंगे, आज साफ सुथरे मिल जाएंगे, पर तो कल कोई बात नहीं ना।
बाकी देख लीजिए, कब्रिस्तानों की हालत देख लीजिए आप। और मसीहों से पैसे मांगो, पैसे नहीं करते। बाकी कबर पूरी चाहिए उनको, कबर की जगह पूरी चाहिए, लड़ लड़ के ले लेंगे पादी साहब से। और पैसे मांगो सफाई के लिए तो कोई नहीं देगा। मैं देख के बड़ा ताजुब किया मैंने, इतने बड़े लेवल में बना हुआ, पानी का, ठंडे पानी का इंतजाम, हाथ धोने का अलग इंतजाम, गर्म पानी का अलग इंतजाम, बुजुर्गों के लिए बैठने का अलग इंतजाम, नवजवानों के लिए बैठने का अलग इंतजाम, फिर उनका सत्संग होता है वो अलग रूम बना हुआ, बहुत लेवल बना हुआ। मुझे वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा, ये शहर के बीच में है वो जगह, मैं गया था जब वहाँ पर, तो मैंने कहा देख लो मैडम ऐसा होता है। पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा मिलेगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो एक हमारा कब्रिस्तान देख लो और एक इनकी देख लो, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वो हर समय रहता है ऐसे, 2 नवंबर को नहीं तो हर समय ऐसे रहता है। या वो 25 दिसंबर को कुछ लोग अपने अपने कर देंगे थोड़ी बहुत, खैर अच्छी बातें करना चाहिए। तो ऐसे पास्टर लोगों को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घर में बुला लीजिए, दुआ करा लीजिए, अब बड़ी जोर से दुआ करेंगे और आप पूछ रहे हैं अरे हमारे पैसा तो बस धीरे धीरे करते हैं दुआ, उर्दू को शब्द ज़्यादा बोलते हैं, उर्दू बहुत से उर्दू को शब्द समझ में नहीं आता हमारे को। ये देखो ये बड़े तेज, अरे जोश हिला दिया गवाही दे, अरे वो पैसा आए थे, एक मुझे बता अरे पैसा वो आया था, हिला दी पूरा मकान हिला दिया। मैंने कहा चले जाओ हिला रहे थे, मेरे यहाँ बताना सुन लेने के लिए, या शादी वादी की बात करें, लड़ लेने के लिए, कोई भी देख सुन लो ध्यान से, बिल्कुल सीधे होगा। फिर ऐसे लोगों से आजकल के बहुत से लोग खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्यों हिला दिया मकान को, हिला दिया। भाई मैं तो हिला नहीं पाऊंगा, मैं तो जितनी मेरी आवाज़ है मैं उतनी बोलता हूँ, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो पास्टर आपके दुआ कर रहा है वो ये कह रहा है शरीर नाशवान है, जला दो या दफना दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या करेंगे आप लोगों को नहीं बताया, कोई हमें बताते हैं, मालूम पड़ती है, हमसे बात करते हैं, अरे भाई साहब क्या जरूरी है कोई, आप तो पीछे पड़ जाते हैं दफनाने के लिए, बक्सा भी चाहिए, अपने सिस्टम भी कहते हो ये वाले कील यहाँ लगे ऐसे। मैंने कहा मैं कील की बात नहीं करता, दफनाने की बात करता हूँ। अरे भाई साहब बाइबल बता रही शरीर नाशवान है तो क्या करना, जला दिया करो। मैंने कहा भैया मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा जलाने के लिए, आपको जलाना आप जला दो, मैं तो किसी को अपने चर्च के लिए किसी को नहीं बोलूँगा भैया जला दो, हाँ वो अपनी मर्जी चला दो, बात अलग है। ऐसे नबियों को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, सावधान, झूठे नबियों से होशियार रहिए। आगे पढ़ते ना, जो पूरा करना भाई पटास को, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए। अभी अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? सिस्टर मेरा ना मोबाइल एक बताऊँ आपको किस्सा, भाई साहब आए, कलीसिया बड़ी थी, एक ने सेक्रेटरी ने आके पूछ लिया भाई साहब मोबाइल कहाँ पर? अरे ये है मेरा बहुत छोटा सा मोबाइल भाई, ये चलता नहीं है, खराब हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, कमेटी से पास करा के एक नया मोबाइल दिला दिया टचिंग वाला। भाई साहब खुश, बड़े खुश, ठीक है। और उसके बाद देखा तो वो मोबाइल टचिंग वाला उनकी बेटी के पास, जो भाई साहब का मोबाइल था, जो पादरी साहब का टचिंग वाला मोबाइल था वो उनकी बेटी के पास, और वो छोटा वाला लेकर के दिखा दिया, पास कर दिया। मैसेज साहब सेक्रेटरी साहब की बात होती, वो ना बच्चा मेरा ना वहाँ पे एडमिशन लेना मांग रहा है, थोड़ा सा अगर आप पास करवा दें। करा दिया पास, करा दिया, हो गया पास। मैंने कभी भी अपने बच्चों को, आपने देखा कभी यहीं पे देख लीजिए, यहीं पर ही करनाल में जो पाठशाला आपके घर में आते हैं दुआ करने के लिए, जरा उनसे पूछो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, पूछो जरा, एक बार पूछ के देखना। गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं कैथलिक वाले में, कॉन्वेंट में, क्यों हमारे पास भी बहुत आते हैं वो लेटर लिखवाने के लिए, पता कर लेना आप जरा। जो आपके यहाँ आते हैं दुआ करने के लिए, जिनको आप मोटे मोटे लिफाफे देते हो, पूछ लेना उनसे भाई साहब को बच्चा कहाँ पढ़ता है। ज़्यादातर पास्टर के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मेरी हिम्मत नहीं पढ़ाने की, इतनी क्यों फीस ज़्यादा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए। मिशन में भी पढ़ाने की पड़ी थी, लेकिन वहाँ फीस लगती है। मैंने अपने बच्चों को पूरा 12th करवाया, गवर्नमेंट से करवाया, और अच्छे पढ़े, अच्छी इंग्लिश आती है दोनों को, ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट में अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किस्सा। इसलिए उनके फलों से आप उनको पहचान लो, अंतर से फाड़ने वाले।
यानी अंतर से क्या, आपके अंदर से जेब खाली करने वाले, आपके अंदर से आपको लेने वाले, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोल दिया, पहले बोल दिया था सावधान, झूठे नबियों से सावधान रहना, जो भीड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और भेड़िए की तरह तुम्हारे को फाड़ते हैं, नहीं तुम्हारा नुकसान पहुंचाते हैं। जरा 21 पद ही पढ़ना इसका, ये 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जी तुम में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, जी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब ये कई बार बोल चुका मैं, और कई बार 5 लोगों को पता है, सबको पता है, सारे नबियों को पता है, ऐसी बातें नहीं पता है, बड़े बड़े टेंटों में कर उनको ही पता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। वही होगा जो खुदा की मर्जी पर चलता है। और खुदा की मर्जी पर कौन चलता है? जिसको खुदा चुनता है, जो खुदा बताता है ऐसा कर, जो खुदा कहता है ऐसा कर। हम लोग को पता नहीं कहाँ भेजते जाता है। अगर हम अपनी मर्जी पूरी करें, कौन जाए? बिशप साहब को वो बच्चे ऐसा मामा, फिर मेरी सेवकाई करने का क्या फायदा? क्या फायदा? यहाँ पे ना मुझे बता देता शुरू में, अरे कहाँ जा रहे हो, पैसा बेकार हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, चैलेंज में जाऊँगा, मैं मना नहीं करता किसी से, मैं नहीं बोलूँगा जाकर उनके ऑफिस में मुझे वहाँ भेजो, भेजते जा रहा हूँ। अगर चुने गए हैं खुदा की तरफ से, अगर खुदा की तरफ से चुने गए हैं, तो जहाँ पर भी काम जरूरत पड़ती है उस नबी की, वो काम उसको करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की तरफ चुना गया। अपनी मर्जी नहीं करनी है, ये नहीं कि मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें लेनी है, अपनी मनपसंद का चर्च मिल जाए, बड़ा चर्च मिल जाए, जी दिल्ली में तो बहुत बड़ा चर्च है, मिल जाए, ये मिल जाए, ये वाला चर्च मुझे दे दीजिए, क्यों पैसा बहुत है वहाँ पे, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास मंथली इनकम होती है पास्टरों के आजकल हमारे महिला चर्च में, बड़ा चर्च है, 10-15 लाख रुपए तो उनको मंथली होता है, क्या फर्क पड़ेगा? बड़े चर्च में जाना चाहते हैं, छोटे चर्च में कोई आना नहीं चाहता। क्या सचमुच में मैं अपने महिला चर्च वालों की बात भी कर रहा हूँ, लाइव चल रहा सीधा, बिल्कुल कोई मॉनिटर नहीं है, अपने महिला चर्च की भी बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लालची मिल जाएंगे जो अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे परिवार का फायदा होना चाहिए, कलीसिया का फायदा हो और चाहे ना हो। टाइम है चर्च का 10 बजे का, आएंगे 11 बजे, बैठे बेचारे कलीसिया वाले। आज आप सोच रहे हो 5 मिनट लेट कर दिया, लेट नहीं करा, मैं सही टाइम पे शुरू किया, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर, एकदम लेट नहीं किया। ये हालत होती है। ऐसे नबियों को आपको पहचाना। आगे चलते हैं। पौलुस ने बहुत अच्छी बात बोली है, निकालिए प्रेरितों का काम, जरा 20 अध्याय निकालिए आप, प्रेरितों का काम 20 अध्याय। और कई जगह तो वो चर्च भी बने रहते हैं उनके। एक भाई और मुझे बता रहे थे, अरे वहाँ पर चर्च बना हुआ है, महिला चर्च, वो चर्च बंद रहता है, लेकिन जो दूसरे वहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपना चर्च खोल लिया। बताओ, ये हालत रखी है। मिशन की प्रॉपर्टी में अपना चर्च खोल के बैठे हुए, ये हालत हो रही है, और कहते हैं हम सब बहुत बढ़िया लोग हैं। तो क्या वो सही मायने में क्या खुदा का चुना हुआ नबी आता है वहाँ पर? है? नहीं आता। प्रेरितों का काम 20 अध्याय निकालिए, पर 27 पढ़िए जरा, इसी का जोर से पढ़िएगा। जी, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कलीसिया के लिए, सबको पता, एफएससी कलीसिया को बता रहा है कि जो कुछ खुदा ने मुझे बोला था, जो कुछ उसका मकसद था, पैरा का मतलब मकसद था, वो बिल्कुल बताने में नहीं झिझका, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे आपको नुकसान का हो चाहे आपको फायदे का हो, मैंने बिल्कुल सही तरीके से बताया। आगे आप एक मिनट और ये पढ़िएगा जरा साहब, इसका 33 में आ जाइए, 27 के बाद 33 में आ जाइए। हाँ, ये इसमें और आइए जरा, ये 30 में 30 एक मिनट बेटा, 29 में आइए, 29 में आइए। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पौलुस कह रहा है यहाँ पर, पौलुस को पता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे आगे, जो झुंड को भी ना छोड़ेंगे, यानी कली अपने लोगों को, खुदा के लोगों को भी ना छोड़ेंगे, लूटने से, उनको लूटने से भी नहीं छोड़ेंगे। आगे 30, हाँ, तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को
टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, सीधी बातें को सुनता है आप में से? क्या क्या सुनते हैं? दर्शन के बारे में बताऊँ, कैसे कैसे दर्शन देखते लोग, आप कैसे गवाहियाँ देते हैं, है ना? मैं बना रहा हूँ सरमन के लिए, जरा टाइम लग जाता मुझे सरमन बनाने में, क्योंकि बहुत सी किताबें मुझे शामिल करनी पड़ती हैं, फिर जा करके मैं तैयार करता हूँ। तो तैयार कर रहा हूँ, और जब तैयार हो जाएगा एक संडे पहले फिर मैं बता दूंगा दर्शनों के बारे में। बाप रे बाप, मैं भी जब स्टडी करी दर्शनों के बारे में, देखा सही में दर्शन क्या होता है और ये जो बताते वो क्या होता है, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। पहले मैं भी सोचता ठीक है, हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा नहीं है। आगे वो क्या बोलता है, तुम्हारे बीच में से, चर्च के लोगों के बीच में से ऐसे लोग आ जाते हैं जो विश्वासियों को भी भटका देते हैं, उनको भी बहका देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जो अच्छा खासा विश्वासी आ रहा है, अच्छा खासा दुआ कर रहा है, उसको भी बहका देते हैं। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पौलुस बोल रहा है मेरे जाने के बाद, पौलुस के जाने के बाद। आगे एक मिनट देखता हूँ, 31 में लिखा इसलिए जागते रहो। अब आगे 33 पद में, इसी का 33 बटा, मैंने किसी के चांदी सोने कपड़े का भी लालच नहीं किया। पौलुस ने कलीसिया की किसी भी चीज का लालच नहीं किया। बाइक तो ठीक है, सोच रहा था बाइक ठीक है, चर्च में बोल दिया, आपने बाइक पंचर करके घरे में खड़ी कर दी, ठीक है, सुन तो रही ध्यान से बोल, अपनी बाइक दी पंचर करके घर में खड़ी कर दी, ई रिक्शे से आ रहे टहलते हुए, कलीसिया किसी ने, अरे भाई साहब आपकी बाइक थी, अरे खराब हो गई, बेकार हो गई, वो तो कवाड़े में चली गई, अब क्या करूँ भाई मैं, तो ई रिक्शे से आऊँगा। अब एक जो सच्चा भक्त जो पास्टर की इज्जत करता, अरे हमारे पैसा ई रिक्शे से आएंगे, ये तो अच्छी बात है, मैं तो भैया पैदल भी आता हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बोला अरे हमारे पैसे पैदल आते हैं, मैं तो पैदल भी आता हूँ, पैदल भी आता हूँ, कितनी दूर तक पैदल मिलता है रिक्शा, यहाँ कभी कभी नहीं मिलता, प्रेम होटल तक जाता हूँ पैदल, क्या करें है? अरे हमारे पैसा, भाई कोई बात बाइक दो, भाई साहब नहीं बाइक हो गई, मिल गई बाइक, नहीं मिल गई, मिल भी जाती महीने के अंदर मिल भी, पता नहीं कैसे मिल जाती है। मैं तो 11 साल हो गए साइकिल में मिली, यहाँ से देख लीजिए आप। आगे पौलुस ने इफिसी कलीसिया के अंदर कोई भी लालच नहीं किया, ना उनके सोने का, ना उनके चांदी का, ना उनके पैसे का, ना उनके कपड़े, कोई भी लालच नहीं किया। आगे आ जाओ इसमें, और 34 में लिखा तुम आप ही जानते हो, 35 में जरा पढ़ना भाई, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। पौलुस पीछे बोलता है कुरिन्थी कलीसिया को, मैं दुख में भी दुखी रहा, मेरे पास तंगी थी, मैं उसमें भी सही रहा, खुश रहा, बीमारी में भी सही रहा, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखा दिया ताकि तुम भी इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाओ। पौलुस से नहीं कह रहा मेरे में आगे बढ़ते चले जाओ, खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ो, आगे पूरा करो उसको बेटा जी जी जी। और खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार का याद दिलाया। पादरी साहब का हिस्ट्री नहीं, पादरी साहब की गवाही नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार, वो मैंने तुमको याद दिलाया। कभी सुनते हैं आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं? फिर सवाल कर लूंगा मैं आपसे, जो पास्टर आप लोग के आते सुनाते हैं वो क्या सुनाते हैं? एक ही टॉपिक, आपके परिवार का अंदाजा लगा लेंगे वो, ये दर्शन की बात चलो बता था, आपके परिवार का पहले अंदाजा लगा लेंगे, ये परेशान नहीं के बाद। सुनो मैडम, मैं भी दुआ करूँगा फिर नहीं करूँगा, अब फिर जोर से उसी परेशानी को पकड़ लेते हैं, उसी को पकड़ लेते हैं। भाई नॉर्मली बात है, अब आप किसी घर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कमी मिलेगी, है मिल ही जाती है भाई, कोई चीज़ नहीं तो मिल ही जाती है कभी। मैं भी जाता हूँ, आप लोग यहाँ जाता हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ कमी दिख जाती है, अब क्या पकड़ लो उसको, अब वो पकड़ दुआ करेंगे। आप खुश, अरे भाई साहब तो बहुत बड़े नबी है, हमारी बात को पहचान लिया, हमारे घर की कमी को पहचान लो, पहचान लो। सुसमाचार जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है उसको सुनाना है, अपनी बात नहीं करनी है। जो यीशु मसीह ने बोला है, अगर बोला है गुनाह करोगे मरोगे तो वो भी सुनाओ, वो भी बोलो। अगर तौबा नहीं करोगे तो मरोगे, नष्ट हो जाओगे, वो भी सुनाओ। और अगर तौबा कर लोगे तो बच जाओगे, वो भी सुनाओ। पौलुस कह रहा मैंने सब कुछ तुमको याद करके सुना, आगे पूरा करो बेटा इसको।
हाँ, जो उसने आप कहा है, जो उसने आप ही कहा, यीशु मसीह ने आप क्या कहा आपने? लेने से देना धन्य है। लेने से देना। अब आप लोग सोच रहे पैसा मांगना से मांग रहा है, दे देगा इसको। पौलुस कह रहा है, खुदावन कहता है लेने से देना, इधर आने से उधर देना ज्यादा बेहतर है। कितने लोग करते हैं ऐसा? कितने लोग करते हैं ऐसा? पौलुस सिखा रहा है, ये खुदावन यीशु मसीह ने बोला है, लेना कम करो और देना ज्यादा करो। और फिर आप देखो, पौलुस कह रहा, फिर आप देखो तुम्हारी कलीसिया, तुम कितनी बड़ी उन्नति करोगे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल बहुत उल्टा हो गया है। आजकल कुछ लोग तो सोचते हैं चर्च से हमको फायदा मिल जाए, बस चर्च से हमको फायदा मिल जाए, हमको ये फायदा मिल जाए, हमको ये फायदा मिल जाए, हमको ये फायदा मिल जाए। अगर पादरी साहब ने नहीं किया तो पैसा को गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब देने वाली बात आती है, वहां पता नहीं क्या होता है। यहाँ तो पौलुस कुछ और कह रहा है, मेरा चीजों झूठे नबियों को पहचानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में आना बंद कर दिए किसी को, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल। लेकिन उनको पहचानिए जो आते हैं, जिनके पास आप जाते हो, जिन चर्चिस में आप जाते हो, उनको पहचान लीजिए ये क्या है। वाकई में ये खुदावंद यीशु मसीह का चुना हुआ है या नहीं है? वाकई में सुसमाचार का प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है? बहुत सी चर्चिस से बहुत सी मिल जाएगी आपको। वाकई में इसने जो बात बोली वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो बोल रहा है। ये पहचानना आपका काम है, ये पहचान हमारा काम नहीं है। नहीं तो आप कभी भी मुझे पकड़ लीजिए, कभी भी मुझे पकड़ लीजिए। भाई साहब ने अपने बारे में कोई बात करी हो, अपने बारे में मांग रहे हो, मेरे पास इतनी परेशानी है तो मैं फिर नहीं बोलता हूँ। इतने साल हो गए, एक बार कभी मुझे आके यहाँ बता देना, भाई साहब उस दिन आपने अपने बारे में मांगा था मुझसे। हाँ, चर्च के लिए तो मैं जेब काट लूंगा जब मुझे मौका मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाई गॉड चाहे कुछ भी हो जाए। चर्च की जितनी भी जरूरत अगर मुझे मिल गई, मैं घर में तो उठा लूंगा कोई भी सामान और बेच कर चर्च में लगा दूंगा। देख लो, ध्यान सुन लो आप लोग, ये मैं सोचना अरे पैसा तो ऐसा नहीं हूं मैं। जिस दिन मुझे चर्च में कोई जरूरत पड़ेगा और मेरे को पैसा नहीं हुआ, उस दिन जबरदस्ती निकलवा लूंगा मैं, जबरदस्ती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर केस कर देगा मेरे ऊपर। लेकिन अपने लिए मैं 1 रुपया नहीं लाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये बाइबल ने सिखाया है, बाइबल ने सिखाया। और जितना हो सकता है हम भी अपने इस चर्च के लिए करते हैं। ऐसी बात नहीं, बैटरी के लिए भी उन्होंने दिया, इसके लिए 10,000 रुपये दिए अकेले हम लोगों ने, 10,000 रुपये हमारी मिस्त्री ने, 9.5 कम पड़ गए थे वो दिया हमने। ठीक है, जब पेंट हो रहा था 200-400 रुपये वाली बात नहीं करते हैं, यहाँ पर दिए। और जब हम दे रहे हैं तो खुदा मेरा लिखा है, सब पूरा हिसाब है, किससे कितना कितना दिया, सब लिखा, टोटल एकदम बना करके मैंने लगा दिया वाउचर, बिल्कुल हिसाब किताब। बाकी मैंने रखा हुआ, कभी मौका मिलेगा तो बता दो, जो मुझसे पूछेगा बता दो किसने कितना दिया, और किसी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन काम हुआ। हम देते हैं बराबर, तारीफ नहीं करा, हम देते हैं बराबर। बैटरी के लिए सबसे पहले उन्होंने निकाल के दिए, पैसा लीजिए मेरी तरफ से। और इनको क्या मिलता है? मेरी इनकम से जो इनके वही जेब में जो पैसे मिल जाते हैं धोने धाने कपड़े में, उससे देते हैं, उससे करते हैं काम। और आज तक इनका पर्स कभी खाली नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। वो छोटी वाली पोती है, दादी चलिए बाजार, दादी ये ले लिए, चल देती है, और दादी का पर्स उठा के चलती है। वो तो इसमें है, देख लीजिए आप। हाउस वाइफ है, कमाती नहीं है कहीं से भी, मेरी उस पर ही डिपेंड है ये, लेकिन फिर भी आप कभी भी इनका पर्स खोल के देख लीजिए, बाइबल में इनका लगा रखा था, पर्स में लगा रखा था। कभी कभी मैं लाना भूल जाता हूँ मार्केट में, सारा खर्चे उठाती है। क्यों? क्योंकि ये देना जानती है, ये देना जानती है, ये गवाही दे रहा हूँ, देना जानती है। आज तक आपने कभी मेरी वाइफ को अपने लिए मांगते नहीं देखा होगा, जैसे और पादरियों की वाइफ मांगती रहती है, चुप, अरे जब पालेंगे बड़ी तेजी से, आपको प्यार नहीं करेंगे। मैंने देखा बड़ा ड्रामा होता था, कुछ मत पूछिए। पादरी साहब तो कुछ कम बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। और मेलना चर्च का पादरी ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि वो खुदा भरोसा करता है और खुदा उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, और मेरी भी ज़रूरत खुदा पूरा करता है। इसलिए पौलुस कह रहा है लो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन लेने के ज़्यादा, अगर 50% आप 25% आप ले रहे हैं तो 75% आप दीजिए, आपके बटुए खाली नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, चर्च के लिए आप देना सीख लीजिए, आपके बटुए कभी खाली नहीं होंगे। और भैया नहीं दोगे तो फिर तो मैं गारंटी दी। इसलिए अगर ये चीजें नहीं हुई आमोस के अनुसार और खुदा की तरफ से नहीं चुने गए तो सजा मिलती है। फिर निकाले आमोस 30 अध्याय निकाले, जरा निकालो 30 अध्याय निकालो, और इसका
एक मिनट बता रहा हूँ, जरा 11 पद पढ़ना जोर से। आमोस 3:10-67, पेज नंबर 1067। इस कारण परमेश्वर यूं कहता है, देश को घेरने वाला एक शत्रु होगा, वो तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यानी अगर ये झूठे नबी है ना, ये लालच करते हैं, ये कलीसिया को लूटते हैं, जबरदस्ती अपने लिए मांगते हैं, हर चीज़ को मांगते हैं, चाहे खुदा घर ऐसे पड़ा रहे, चाहे खुदा अगर में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन अपना उनको जेब भरनी पड़ती है। ऐसे लोगों को खुदा माफ़ नहीं करेगा। अब फैसला आपको करना है, जांचना आपको है, क्या आपका पादरी सच्चा है या झूठा है, लालची है या कैसा है, वो आपको जांचना है। या और भी जो नबी है वो सच्चे हैं या झूठे हैं, ये आपको जांचना, क्या वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए जिसे कहा वो सुनना, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आइए दुआ मांगे। खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते हैं बड़े लेकिन हमारी मर्जी है, बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। जिस तरह आज कलाम सुना उनको बहुत बड़ी बरकत हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।